Dear students, this is Anirudh Patel and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we are going to study example number 6, 7, 8 and 9, है ना। इसमें क्या करना है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये सीखा था कि जब हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो एक्सपेंशन आता है, डेसिमल एक्सपेंशन वो किस टाइप का होता है ना। तो ये जो एग्जाम्पल करेंगे, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। मींस ऐसा एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकता हो, कभी नहीं रुकता हो, डेसिमल एक्सपेंशन। और क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो और रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। रिक्यूरिंग के मतलब क्या था, रिपीटिंग। मींस जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, या तो 2 डिजिट के बाद हो रहे हो, या 3 डिजिट के बाद, या एक ही डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, या 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो रेशनल नंबर में ये होता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिक्यूरिंग होता है, नॉन रिपीटिंग। समझिए बात को, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन के साथ सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो एग्जाम्पल नंबर 6, वो क्या है, 3.142678। अब बोल रहे हैं कि इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख करके बताइए। ये डेसिमल नंबर है, फाइनाइट है कि नहीं। डेसिमल के बाद आप डिजिट को काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है ना। फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका तो इजी रहता है। इसको आपको क्या करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना, मींस रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। इजी है, आप डेसिमल हटाइए, लो डेसिमल हटा दिया, 1 3 1 4 2 6 7 8 अपॉन डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है 1 लगाया, 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6, हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में, हो गया। हेंस दिस इज रेशनल नंबर, है ना। ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है। हेंस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये तो इजी था, जो फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इजी रहता है। अब जो इनफाइनाइट हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसमें क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल नंबर 7 सिखाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, अब क्वेश्चन में नोट नहीं कर रहा हूं, आपकी बुक में है। एक क्वेश्चन है, एक डेसिमल एक्सपेंशन है 0.3333, मींस एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा, 1 डिजिट रिपीट हो रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्यूरिंग, या यू कैन रिटर्न एज 0.3, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर रिक्यूरिंग का साइन लगा देते, रिपीट का साइन लगा देते, मतलब कि ये इस पर वेट रख देते, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, या फिर इसमें ऐसे ऐसे डॉट लगा देती, ठीक है। ये नंबर नहीं रुकने वाला। नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये चलता जाएगा। और रिक्यूरिंग है, मींस एक ही नंबर की पुनरावृत्ति हो रही, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। हो सकता है कभी कभी, अभी सारे एग्जाम्पल में हो जाएगा, इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। अब इसको कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा, इसको तो नॉर्मल था, डेसिमल हटाया, 0 लगा दिया, डेसिमल P अपॉन Q के फॉर्म में हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो
इसको करने के लिए आपको जो जिसका भी करना है उसको लिखिए। ये सपोज ये डेसिमल एक्सपेंशन किसके इक्वल है, लेट दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज x इज इक्वल टू 0.333 मीन्स इस टाइप में। इसका ये रिक्वेरिंग का साइन हटा करके इस डेसिमल इस फॉर्म में कर दीजिए, 2-3 बार जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिख दीजिए, हो गया। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट तो नहीं हो रहा है, एक ही डिजिट हो रहा है 3333, तो 1 डिजिट हो रहा है। तो 1 डिजिट का जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर होता है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 1 डिजिट का क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर 0, 2 डिजिट का क्या होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर 10। तो जब 1 रिपीट हो रहा है या 10 वाला नंबर कौन सा होता है, 10 होता है। 10 वाला नंबर क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। 10 वाला 10 या 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 1 रिपीट हो रहा है नंबर तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर से उससे क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग नाउ, समझ आया 10 का कब करना है मल्टीप्लाई, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नाउ मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। कर दिया 10x हो गया, इधर किया तो 10 0.333 इस टाइप से होता जा रहा है, कर दिया। अब आपको एक बात याद होगी कि जैसे मैंने कोई नंबर लिया, एक डेसिमल नंबर 3.33 और इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो देखना अभी बात समझना, 10 से मल्टीप्लाई किया तो अब 10 मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल हटाया तो क्या हो गया 333 अपॉन डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने 0 हो जाएंगे, है ना। 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे अपॉन में। अब यहां पर इसको सॉल्व किया, 10 से 10 कैंसिल, ये वाला 10 तो गया। फिर वापस से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक 3 तो पहले से था, एक और 3.3 हो जाएगा, लिखेंगे कि नहीं इसको 3.3 मीन्स जैसे 10 का मल्टीप्लाई किया डेसिमल के आगे एक और 3 आ गया, मीन्स 10 वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आगे आ गया, 100 से करते तो ये भी आगे आ जाता। समझ आया बात मैं क्या कह रहा हूं, मीन्स 10 वाले 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट डेसिमल के आगे आ जाता है, एक डिजिट 100 से करते तो 2 डिजिट डेसिमल के आगे आ जाए, 1000 से करते तो 3 डिजिट डेसिमल के आगे आ जाते। समझ आया बात। तो देखिए अभी 3 था, अब 3 हो गया, मीन्स एक डिजिट और आगे आ गया, एक ही रह गया था। ऐसे ही इधर पर होगा, इसको समझाने के लिए है, इसको कट कर देते। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो दिस इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई इधर हुआ, 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया 3.333। समझ आया ये कैसे आया, 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो एक 3 आगे आ गया इधर पर। अब आपको क्या करना है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड -1, इसको कर दीजिए। इस इक्वेशन में से इसको मन तो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333 माइनस हो गया, दिस गिव्स अस 9x और 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 ही आएगा, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 आएगा, 3 में से 3 होगा 0, मतलब ये सिलसिला इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा, मतलब 0 0 आते जाएंगे। अब डेसिमल के बाद 0 का कोई सेंस नहीं हो सकता, तो सो वी कैन रिटन एज 9x इज इक्वल टू 3।
सो x इज इक्वल टू 3/9, इसको सॉल्व कर दिए, 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, सो x इज इक्वल टू 1/3, सो वी कैन रिटन एज p अपॉन q फॉर्म में 1/3, 3 से आप 1 में डिवाइड करोगे तो ये नंबर आएगा आपके पास, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा 0.333। समझ आया बात। अब सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, इसमें और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 1.272727 मीन्स इसमें से इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसमें आपने देखा कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहे थे, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, पहले 27 फिर 27 फिर 27 फिर 27, ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 से करेंगे, क्यों, क्योंकि 100 के पास ही 2 0 होते हैं, है ना, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 100, तो क्या करेंगे, नाउ 2 डिजिट हो रहा है तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट हो रहा है तो 1000 से करेंगे, 4 डिजिट हो रहा है तो 10,000, समझ आ रहा है, 1 डिजिट हो रहा है तो 10 से करेंगे, ऐसा। नाउ मल्टीप्लाइंग 100 on both side कर दीजिए, 100x is equal to 100, 1.272727 है ना, ये क्या था इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है 100x, अब जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो अभी बताया था कि अब 100 से मल्टीप्लाई हो, 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट आगे आ जाए, 100 से होगा तो 2 डिजिट आगे आ जाएंगे, कैसे आए थे अभी आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा 127.272727, इस सिलसिला चलता रह रहा है, इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है ना। और रिक्वेरिंग है, रिक्वेरिंग मतलब उसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग, रिक्वेरिंग मतलब रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर में क्या होता है नॉन रिक्वेरिंग मींस नॉन रिपीटिंग, समझ आया, ये इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड -1, तो क्या हो जाएगा, गिव्स अस 100 - x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हुआ तो राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में होगा, 127272727, इसमें से माइनस क्या होगा 1.2727 है ना, तो ये क्या हुआ 99x इज इक्वल टू 127 माइनस क्या होगा 126, अब 27 माइनस हुआ 0 0, 27 0 0, मतलब इसका सिलसिला भी चलता रह रहा है, अब डेसिमल के बाद डेसिमल 0 का कोई सेंस नहीं, सो वी कैन रिटन एज 99x इज इक्वल टू 126, सो x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99, इसको आपको और कट कर देना है तो और इजी हो जाएगा, वैसे ही इसको p अपॉन q में बोल सकते हैं, है ना, इसको और काट दीजिए तो ये हो जाएगा 14/11 है ना, 3 से कट जाएगा, 3 बन जाए, है ना, तो p अपॉन q के फॉर्म में ये हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, x इज इक्वल टू 0.2353535, समझ रहे बात को, ये क्या हो रहा है इसमें 2 ने बोला मैं तो रिपीट नहीं होने वाला हूं, इसके बाद जो डिजिट आएंगे 353535, अब ये सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है, इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट होते हैं जितने डिजिट उससे हमको मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 डिजिट वाला 20 वाला कौन सा नंबर होता है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है, तो बस 100 से कर दिए, जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने डिजिट वाले 0 वाले नंबर से कर देते हैं,
ठीक है, अब ऐसा नहीं 500 से कर दीजिए, 1 वाली लाइन में, जैसे 1 0, 1 डिजिट मीन्स 1 0 किसके पास है, 10 के पास। 2 डिजिट मीन्स 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, मीन्स 2 डिजिट वाला कौन सा नंबर है, 100 है। 3 डिजिट वाला 1000 है, ऐसे। तो नाउ मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड कर दीजिए भाई, क्या होगा, 100x इज इक्वल टू 100, 0.2353535, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 100x इज इक्वल टू 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो, अभी बताया था कितने डिजिट आगे आ जाएंगे, 2 डिजिट, so we can retain as 23.523। अब क्या हो रहा है, 5353 रिपीट हो रहा है ना, 5353 रिपीट हो रहा है, 53553, 2 डिजिट आगे आ गए डेसिमल के, और ये सिलसिला चल रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 -1, so this gives us 100x minus x is equal to 23.5353, इसमें से क्या माइनस होगा, 0.23535 माइनस कर दीजिए, so this will be 99x। एंड अब ये बताइए, इसमें से 5 माइनस 53 माइनस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ 0 0 आता जाएगा, लेकिन यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, तो 5 माइनस 2 3 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 3 डेसिमल, और 23 माइनस 0 तो 23 ही आ जाएगा। आया, ये कहां से आया, समझ आया। बाकी सब तो सेम है, तो वो माइनस 0 0 दे देंगे, लेकिन लास्ट वाला डिजिट इधर 5 है और इधर 2 है, तो 5 माइनस 2 3, बाकी सब सेम है, तो सेम में सेम 0 हो जाएगा, और 23 माइनस 0 23 हो जाएगा। सो दिस विल बी 99x is equal to 23.3, so x is equal to 23.3 अपॉन 9। अब इसको p अपॉन q के फॉर्म में करना है, तो डेसिमल हटा दीजिए, तो x is equal to डेसिमल 233 अपॉन 990। अब इसको आप कट कर दीजिए, या नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, ऐसे आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, तो क्लास अच्छी लगी हो तो ठीक है, थैंक यू क्लास। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ओके।